ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अभी वनवास में हो ना, अब तुम वानप्रस्थी हो। बाबा कहते हैं क्योंकि अब हमें वाणी से परे, अर्थात पहले हमें परम धाम में जाना है, फिर हमें सत्यों की नई दुनिया में आना है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी वनवास में भी हो और वानप्रस्थी भी। जिसे कहते हैं ना, किसी की शादी होती है तो उसको वनवा में बैठना होता है, मतलब पुराने कपड़े आदि पहनने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें सत्यों की दुनिया में सब कुछ नया मिलने वाला है ना, तो अब तुम ऐसे सोचो हमारे पास जो है जैसा है, हमें साधारण रीति से रहकर बाबा से वर्षा लेना है। जब कोई बड़ा एग्जाम या कोई बड़ा काम करते हैं ना, तो उनको खाना पीना पहनना घूमना फिरना सब भूल जाते हैं। बस कहते हैं कि कैसे भी करके मुझे ये काम पूरा करना है पहले। जैसे बाबा कहते हैं अब तुम्हारा सारा ध्यान होना चाहिए कि हमें सत्य का पूरा वर्षा लेना है बाबा से, और अब हमें वाणी से परे परम धाम में जाना है। फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते, फिर हमें इतना शौक भी नहीं रहेगा। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी, अगर पहनेंगे तो खींचेगी ना, फिर हमारा सारा ध्यान उन चीजों में चले जाएगा। और हमें तो पता ही है अभी हमें इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं रहने वाली, सब नया मिलने वाला है। ये शरीर पर भी हम ज्यादा ध्यान देंगे तो ये शरीर भी खींचेगा। भाई शरीर को घड़ी पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाए, इसको पाउडर क्रीम ये सब लगाए, वो जैसा है साधारण रीति से रहेंगे तो अच्छा है। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाएंगे, और बड़े होंगे जैसे जैसे उम्र होगी तो बाल तो सफेद होंगे ही ना। अगर सारा दिन यही ध्यान देते रहेंगे हाय मेरे बाल बड़े सफेद हो गए, ये हो गए, तो घड़ी घड़ी फिर सफेदी पे ध्यान जाएगा, फिर आप उसको डाई करोगे, ये करोगे, फिर अच्छा नहीं हुआ, फिर ऐसी और कुछ बात होगी, फिर और कुछ होगी। तो कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया, बाबा को नहीं याद किया और अपने बालों को याद किया, तो कमाई तो बीच में रुक गई ना। चलो अगर डाई भी करते हो ठीक है, जैसे जैसा हो गया ठीक है ना, और वैसे भी उम्र बड़ी होगी तो सफेद तो होनी ही है ना। तो बाबा कहते हैं आप देह अभिमान में नहीं आओ, जैसा जैसा चल रहा है उसको वैसा वैसा आराम से साधारण रीति से चलाओ, क्योंकि फिर इसमें मेहनत करनी पड़ती है। अब तो हमें मेहनत किसमें करनी है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही लेनी है, सत्य की दुनिया में अच्छा पद प्राप्त करना है। पूरे कल्प की कमाई कर रहे हैं अभी हम। आप सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में अपना आपका नसीब कैसा होगा, भाग्य कैसा होगा, वो आपको आप बाबा को याद करके अपनी आत्मा में लिखवा रहे हो। ये बहुत बड़ा समय है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। अगर इस समय को हमने जान लिया, पहचान लिया कि अभी कौन सा समय चल रहा है, तो हमें इस समय का एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि परम शक्ति इस दुनिया में आई है और हम आत्माओं का भाग्य अभी लिखा जा रहा है। तो इस समय की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एक सेकंड की। लेकिन किनको होगी इसकी वैल्यू, जो इस बात को समझ सकेंगे, जो बाबा जो हमें सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान जो हमें बाबा ने दिया है, कैसे ये सृष्टि चक्कर लगाती है, कैसे युग परिवर्तन होते हैं, अब आगे कौन सा युग आने वाले हैं। अगर मुझे आत्मा की बुद्धि में एक्यूरेट बैठ गया, और जो हम कहते हैं नसीब के लिए, भाग्य के लिए, तो इसको इतना धन है, हमें इतना नहीं है, ये इतना अच्छा पढ़ाई कर सकता है, ये इतना अच्छे पे, तो ये सब जो लिखा हुआ जो कुछ भी है, ये हम अभी ही अपना लिखवा सकते हैं बाबा को याद करके। इसीलिए इस समय को हमें पहचानना है और इसको अच्छे से जान करके उस रीति हमें चलना चाहिए। और है बहुत सहज, अगर आप हर सेकंड हर घड़ी बाबा की याद में रहे तो सोचो तो आपका कितना ऊंचा भाग्य बन जाएगा।
तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें सतो प्रधान देवी देवता बनना है। अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। मनुष्य इस दुनिया में कितना धंधा आदि करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई आदि करते हैं। सत्युग में भी गृहस्थी होगी, पर जैसे आजकल की मेहनत वाली गृहस्थी है ना, धंधे हैं पढ़ाई है, वैसी गृहस्थी पढ़ाई धंधा आदि नहीं होगा। वहाँ तो बहुत इजी सब कुछ होता है, प्योरिटी रहती है ना, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। कंप्लीट प्योर तुम्हें अभी ही बनना है। कोई भी आत्मा बिना पवित्र बने शांति धाम में नहीं कर सकती। तो सभी आत्माओं को पवित्र यहाँ ही बनना है। आत्मा इम्प्योर बन गई तो आत्मा को ये पुराना शरीर भी इम्प्योर मिल रहा है ना, द्वापर युग से, अर्थात विकारों वाला मिल रहा है। अब तुम जब प्योर बन जाओगे तो तुम्हें सत्य में शरीर भी प्योर मिलेगा। इस समय 5 तत्व भी तो इम्प्योर है, शरीर भी तो इनसे ही बनता है ना। इसको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर, एक खत्म होता है दूसरा बनता है। आत्मा तो दूसरी नहीं बनती है ना। जैसे मेरी आत्मा है, मैं आत्मा तो वही हूँ जो मैं परम धाम की पहले सत्युग में आई, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर अब कलयुग में। लेकिन मैंने क्या क्या बदले हैं, अलग अलग शरीर बदले हैं। भल मेरा पाठ उन्हीं आत्माओं के साथ भी किन किन के साथ होगा जिनके साथ मैं पहले जन्मों में पाठ बजा के आई हूँ। अगर मेरा हिसाब किताब होगा तो अभी भी वही आत्माएं अलग अलग शरीर में होंगी और मैं भी उनके साथ अपना हिसाब किताब चुकता कर रही हूँ। लेकिन क्या बदला है मैंने, ये 5 तत्वों का बना हुआ मिट्टी का पुतला। इसके लिए लोग इतना रोते हैं, इतना तंग होते हैं। बल ये शरीर की हमें संभाल करनी है, इसको अच्छे से खिलाना पिलाना है। लेकिन अगर मेरा पार्ट इस शरीर में खत्म हो गया है, या मेरा ये शरीर काम नहीं कर रहा है, इसको कोई ना कोई बीमारी हो गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कुछ हो गया, तो मैं इस शरीर में रह के क्या करूंगी। लेकिन लोग क्या होता है, हम इस बात को न जानने के कारण कई बार लोग कोमा में भी होते हैं। वो आत्मा उस शरीर से निकलना चाह रही है। कई बार लोगों के आज कैंसर हो जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, वो आत्मा उस शरीर में नहीं रहना चाहती है, वो वहां से निकलना चाहती है। तंग भी हो जाते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो उसके संबंधी होते हैं ना, देह के संबंधी, वो आत्मा उसको मोहवश होकर उस आत्मा को पकड़ के बैठते हैं उस शरीर में। अब वो आत्मा उसमें न अच्छे से खा पा रही है, न पी पा रही है, न कहीं जा पा रही है। आत्मा तो एक्टर है ना। आत्मा को तो घूमना फिरना खाना पीना सब, खाते पीते भी आत्मा ही है ना, घूमते फिरते भी आत्मा ही है। तो अब उस शरीर में रहकर वो मोहवश लोग उसको पकड़ के बैठते हैं, तो वो आत्मा तो परेशान हो रही है ना। आप उसको दुख दे रहे हैं, आप अपनी मोह के कारण उसको पकड़ के बैठे। मोह अर्थात विकार, वो आत्मा भी दुखी और विकार मोह भी। तो इससे हम अपने ऊपर पाप जमा करते हैं। तो इसीलिए हम तो सोचते हैं कि हमारा इनसे प्रेम है, ये यहाँ ही बैठे रहे जैसे भी हैं शरीर में, हम इनकी देखभाल करेंगे। लेकिन आप मोह एक तो विकारों वश उसको पकड़ के बैठे हो। वो आत्मा भी उस शरीर में सुख नहीं पा रही है, उसको भी जाना है, उसको भी दूसरा शरीर लेना है। तो ऐसी ऐसी चीजें समझने से ना हम अपने पापों के खातों से मुक्त हो सकते हैं। हम अपना पाप थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि किसी आत्मा को दुख देना भी पाप है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा को तो क्या है, एक शरीर छोड़ेगी दूसरा मिल जाएगा। इससे अच्छा तो आप उनके लिए दुआ करो कि हाँ चलो ये आत्मा इस शरीर, हमारा जो भी हिसाब किताब है, हम इनको छुट्टी दे रहे हैं, ये जाके अपना दूसरा अच्छा शरीर लेकर पाठ बजाए। फिर उसका जहाँ भी पाठ होगा, अगर उसका आपके साथ हिसाब किताब होगा तो आपके पास ही आसपास शरीर लेकर पाठ बजाएगी, नहीं तो उसका जहाँ भी होगा वो पाठ बजाएगी जाकर। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है। हम आत्मा को बना नहीं सकते हैं।
क्योंकि लाइट है ना एक, हमारा शरीर भी एक लाइट से चलता है, हमारी आत्मा भी एक लाइट है, लाइट। तो उस लाइट से हमारा शरीर चल रहा है, तो लाइट को थोड़ी बना सकते हैं। शरीर पहले कितना छोटा होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं ना, जिससे फिर आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ये दुनिया ही वंडरफुल है, और इस दुनिया में सबसे वंडरफुल कौन है? हमारा निराकार बाप। देखो, निराकार बाप, भगवान को आपने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किन किन में नहीं ढूंढा। एक निराकार से मिलने के लिए, प्राप्ति करने के लिए आपने कितना खर्च किया, कितने मेहनत किए, कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि किए ना, भक्ति की ना, और वो कहाँ है? वो परम धाम में बैठे हैं, और हम उनके पीछे कितना माथा मारते नहीं। रोज सुबह को उठेंगे, हाँ भाई भगवान को याद करो, ये करो वो करो, और बाबा तो कहते हैं आप लेटे भी रहो तो भी मुझे निराकार रूप में याद करो, तो भी मैं तुम्हें जो चाहिए शक्तियां गुण दे दूंगा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की दरकार नहीं है। तो सबसे बड़ा वंडरफुल है बाप, जो इस सृष्टि पर हमारे जैसे चक्कर में नहीं आते हैं, और वो जब हम दुखी परेशान हो जाते हैं, जब अपने को भूल जाते हैं, तब स्वयं ही आकर हमें और अपनी और सृष्टि चक्कर की पहचान देते हैं। देखो, कहाँ आत्मा निराकार परम धाम में रहती है, उनको थोड़ी सी जगह। वही निराकार आत्मा जब सृष्टि पर आती है तो कितना बड़ा, तो उसको शरीर मिलता है, फिर शरीर को संभालने के लिए घर, उसके सोने के लिए बेड, बैठने के लिए चेयर, खाने पीने के लिए फिर खेती करो, किचन बनाओ, फिर पकाओ खाओ। देखो कितनी मेहनत है। एक निराकार आत्मा को इस सृष्टि पर पार बजाने के लिए कितना कुछ चाहिए। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्माएं बहुत छोटी हो। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब उस 5 तत्व के पुतले में चैतन्यता आती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में ही है। हाथी कितना बड़ा है, इनमें उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठी है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात ही समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। आप देखो, हर एक धर्म वाले के फीचर्स अलग अलग है ना शरीर के। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। तो ये सारी बातें हम विचार करें तो ऑटोमेटिकली दुनिया में जो फालतू बातें हैं, विकार, बुराइयां, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे ना। बाबा कहते हैं लोगों को शिकायत है ना, मन में व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है। तो आप ऐसी ऐसी बातें सोचो ना, रोज आपको बाबा की मुरली में जो अच्छा पॉइंट लगता है, नया पॉइंट लगता है ना, उस पॉइंट को आप सोचो, विचार करो उस पे। और ये आत्मा का पॉइंट तो बहुत अच्छा है, अगर आप इस पे विचार करो कैसे मुझे आत्मा में मन बुद्धि संस्कार कैसे पार बजा रहे हैं, इसके बारे में और डीप विचार करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होंगे और समझ में भी आएगा। वंडर है ना। देखो, चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप बदल जाते हैं। मैं आत्मा इस शरीर में अभी हूँ, अभी मुझे आत्मा के साथ जो आत्माएं पार बजा रही हैं उनके साथ मेरा अलग अलग संबंध है। हम सभी आत्माएं निराकार भाई भाई, लेकिन शरीर के नाते कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बहन है। और यही मुझे आत्मा ने ये शरीर छोड़ा तो सब खत्म। सब जो मामा काका भाई बहन माँ बाप सब खत्म। और मैं वही आत्मा जाके दूसरे गर्भ में जाके जो भी वहाँ पे तत्व वाला शरीर होगा उसमें जाऊंगी, फिर नए माँ बाप, नए भाई बहन, नए काका मामा चाचा। अगर हम इन बातों को विचार करेंगे ना तो आपको कभी भी किसी के शरीर छोड़ने पर दुख नहीं होगा। ये हम उस समय ऐसा नहीं, उस समय याद नहीं आएगा हमें। अभी से ही जो बाबा हमें ज्ञान देते ना, अभी से इसके बारे में विचार सागर मंथन करते रहेंगे। समझो आज आपने इन बातों के बारे में विचार किया, कल किया,
तो आपको ये पॉइंट पक्की होते होते फिर परसों किया, तरसों, फिर कभी किसी ने शरीर छोड़ा तो आपको ये पॉइंट काम में आएगी। फिर आपको दुख परेशानी नहीं होगी। फिर आपके मन और बुद्धि में ऑलरेडी ये पॉइंट फिक्स हो गई है ना। पहले तो क्या होता था, हाय पता नहीं कहाँ गया, कौन सी योनि में जाके जन्म लिया, ऊपर चला गया, उसकी आत्मा चली गई, कहाँ गई, कुछ नहीं पता था, तो दुखी परेशान होते थे ना। अब तो बाबा हमें सब बता रहे हैं, अगर हम अभी से ही मन बुद्धि में इन बातों को डाल देंगे और विचार करके और अच्छे से डाल देंगे, तो कभी भी किसी के शरीर छोड़ने पर या ऐसा कुछ होता है तो हमें दुख परेशानी नहीं होगी। अब बाबा हमें कहते हैं ऐसा नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। कृष्ण कृष्ण तो हम वो जो उनका फीचर्स वाला शरीर होता है उसको बोलते हैं ना, उस शरीर को बोलते हैं हम कृष्ण। असल में कृष्ण काला कृष्ण गोरा नहीं होता है, कृष्ण की आत्मा काली और गोरी होती है। तो ये जो लोग दिखाते हैं ना, कृष्ण का रूप काला कर देते, असल में बाबा कहते हैं उनकी आत्मा पहले 84 जन्म पहले 5000 साल पहले जब सत्युग में थी तो गोरी थी, अर्थात निर्विकारी थी, सतो प्रधान थी। और वही आत्मा जब द्वापर से विकारों की वश, बुराइयों की वश होते होते कलयुग अंत तक आ जाती है तो विकारी पापी हो जाती है, तो काली हो जाती है, उस पर लेप शेप चढ़ जाता है बस। जैसे सोचो, आज मैंने अगर किसी को गाली दी, अगर किसी, भले उसने कुछ गलत काम भी किया, लेकिन मेरे को गाली नहीं देनी चाहिए ना, गाली देना गलत बात है। मैंने गाली दी तो मेरी आत्मा पे एक काला दाग लग जाएगा, ठीक है। फिर मैंने चोरी करी, फिर और काला दाग। फिर मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया, फिर और काला दाग। फिर कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश मैंने जो भी काम किया तो वो सारे काले दाग चढ़ गए। सोचो, आज हमारी आत्मा में सुबह से लेकर रात अभी तक हमने कितने, हमारी आत्मा में कोई काला दाग लगा, तो ये हम चेक करना चाहिए। तो सोचो, हम द्वापर से हम आत्मा, क्योंकि हम सत्युग त्रेता में तो आए ही हैं, तो मतलब द्वापर से हम विकारों के वश होकर काम कर रहे हैं। तो सोचो, द्वापर से हमारी आत्मा में काला दाग लगते 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 अब कलयुग अंत तक कितने काले दाग हो गए होंगे, नहीं? ऐसे काले दाग लगते लगते हमारी आत्मा कैसे बन गई है? काली। तो जो दिखाते हैं ना कृष्ण को काला गोरा, असल में कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में सतो प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न, सलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। वही आत्मा अब कलयुग वही आत्मा कलयुग के अंत में आकर विकारों और बुराइयों के वश होकर 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 अब क्या बन गई है? काली बन गई। तो अब बाबा कहते हैं अब आत्मा गोरी और काली बनती है, शरीर तो फिर उस हिसाब से मिलता ही है। जैसे सत्युग में हमारी आत्मा गोरी थी, निर्विकारी थी, तो हमारा शरीर भी हमें योग बल का पैदा है। इस समय तो शरीर भी विकार से पैदा होते हैं ना। ऐसे ही द्वापर युग से जब हमारी आत्मा विकारों के वश होकर काम करने लगी तो हमें शरीर भी विकारी मिला। तो अब बाबा हमें कहते हैं आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार जाती है। ये भी ड्रामा है, हमें इस पे भी विचार करना चाहिए। अब तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक्टर्स हैं ना। समझो आपके साथ कुछ बुरा भी हो गया, कुछ बीमारी हो गई, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो आप ऐसी ऐसी बातों पे ना अपने मन में सदा ऐसे विचार किया करो कि मेरा जिससे जो हिसाब किताब है ना वो चुकतो हो गया। तो अब जब हमारा हिसाब किताब चुकतो हो गया, समझो आपको किसी ने कुछ बोला या कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई बीमारी हो गई, तो हमेशा सोचो कि मैं तो आत्मा एक्टर हूँ, मैंने तो बहुत सारे शरीर लिए हैं, मैंने भी कभी किसी जन्म में किसी के साथ बुरा किया होगा,
तो वो आत्माएं भी अभी मेरे साथ वैसा कर रही, बस हिसाब किताब चुकतू। फिर अगर आप अभी फिर से उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोलोगे, सोचोगे, तो हिसाब किताब नेगेटिव बन जाएगा ना। तो इसीलिए अब हमें और एक्स्ट्रा हिसाब किताब और नहीं बढ़ाना है। अब हमें सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, अच्छी सोच रखनी। जिसने जो भी किया, हाँ किया, थैंक यू, मेरा आपसे हिसाब किताब चुकता हो गया, अब छुट्टी। अब मुझे परमात्मा के साथ पाठ बजा के उनसे शिक्षाएं लेकर अपने आगे के जन्मों के लिए, आगे के युगों के लिए तैयार करना है। बाबा कहते हैं अब तुम समझ गए ना ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है। ड्रामा को अगर समझ के चलोगे तो आपको जीवन में कोई प्रकार की परेशानियां या दुख नहीं होगा, क्योंकि ड्रामे में तो सब प्रकार के सीन आते हैं, अच्छे भी आते हैं तो बुरे भी आते हैं। अब तुम्हारी आत्मा को सतो प्रदान पावन जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित बन गई। पावन, पतित, सतो प्रदान, तमो प्रदान। जब हम आत्माएं पावन थे तो हम सतो प्रदान थे, ये दुनिया भी सतो प्रदान थी। जब हम आत्माएं पतित बने तो हम, ये दुनिया भी तमो प्रदान बन गई, हम भी तमो प्रदान बन गए। तो तमो प्रदानता दिन प्रतिदिन ये भी स्टेजेस होती हैं। जैसे हम आत्माएं भी पहले पहले जब थी तो सतो प्रदान थी, उसकी भी स्टेजेस होती हैं। ऐसे ही फिर त्रेता में हमारी सतो प्रधानता थोड़ी कम हुई, फिर हम द्वापर में आए तो थोड़ी और कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, ऐसे कम होते 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 अब हम एकदम तमो प्रधान बन गए। अब तमो प्रधान को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए परमात्मा, हम आत्माओं के बाप इस सृष्टि पर आए हैं, क्योंकि उनमें ही शक्ति है आत्माओं को पावन बनाने की। तो बाबा कहते हैं मुझे निराकार रूप में याद करके पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान बनो। ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे और चलन में रॉयल्टी दिखाई में देती थी। ब्रह्मा बाप कौन? जिनके शरीर में शिव बाबा है। जिससे ब्रह्मा बाप ने कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। मतलब क्योंकि शिव बाप उनके शरीर में आए तो उनके जीवन में भी कई बातें आई होंगी, नया ज्ञान था, लेकिन कभी भी ब्रह्मा बाप ने अपनी छोटी छोटी बातों पे अपनी बुद्धि को बिजी नहीं किया। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे नहीं। उनको सदा ही याद रहता था कि परमात्मा मुझसे जो कार्य कराने वाले हैं वो तो होके ही रहेगा, ये छोटी छोटी बातें क्या करेंगे। उनके मुख से कभी भी साधारण बोल नहीं निकलते थे। ब्रह्मा बाबा के मुख से कभी भी साधारण बोल नहीं निकलते थे, जो ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, नहीं। उनका हर बोल युक्ति युक्त था व्यर्थ भाव से मुक्त होना। मतलब उनका जो बोल था उसमें कोई किसी के प्रति भी व्यर्थ भाव, नेगेटिव भाव नहीं होता था। तो और उनकी भावना बहुत हमेशा अच्छी रहती थी। उनकी वृत्ति हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभकामना वाली रहती थी। और दृष्टि से वो सभी को फरिश्ते देखते थे कि सब फरिश्ते हैं। फरिश्ते कौन होते हैं? जो सभी को ब्लेसिंग देते हैं। कर्म में सदा वो सुख देते थे और सुख ही लेते थे। मतलब उनके कर्मों से सबको सुख मिलता था और वो औरों से भी सुख ही लेते थे। कभी किसी के कर्मों से दुख नहीं लेते थे, हाय तुमने ये क्या कर दिया, नहीं, उससे भी कुछ ना कुछ सुख लेते थे। तो ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनना है। स्लोगन है मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। क्योंकि अब बाबा हमें मिला है तो अब हमें कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी, सदा मोहब्बत के झूले में झूलना है। चाहो